आप अगर सरकार लोकपाल बिल के अंदर सारे मीडिया को और सारे कॉरपोरेट सेक्टर को भी ले आइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आप इस लोकपाल का सवाल नहीं है, ये जन लोकपाल बिल है। अगर आप पीएम से लेके पटवारी तक सबको ला रहे हैं तो एनजीओ में क्या आपका स्टैंड है? मैं बस ये जानना चाह रही हूं एनजीओ का क्या प्रावधान है? कोई आपत्ति नहीं है, सरकार उलझा रही है। हम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एक है जो ये कहता है कि भ्रष्टाचार क्या है और उस भ्रष्टाचार की सजा क्या है, लेकिन उसकी एनफोर्समेंट एजेंसी आज तक इंडिपेंडेंट नहीं बनाई गई थी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की। हम केवल और केवल लोकपाल के नाम पर उसकी एनफोर्समेंट एजेंसी बना रहे थे कि इस लॉ को एनफोर्स कौन करेगा। वो एनजीओ के ऊपर लागू नहीं होता, एनजीओ के लिए दूसरे कानून है, उसकी दूसरी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनको सख्त करना पड़ेगा। हम इसके खिलाफ नहीं है, उसको सख्त कीजिए। लेकिन अगर आप एक ही बिल के दायरे में सबको ले आएंगे, सारे देश को ले आएंगे, तो वो बिल्कुल अनमैनेजेबल हो जाएगा। तो जैसा ही मैंने आपको कहा, आप एकदम से डिफेंसिव हो गई कि मीडिया को नहीं लाइए, कॉर्पोरेट को मत लाइए, एनजीओ को लाइए। केजरीवाल जी, मैं दूसरे आपके पहले प्रश्न का जवाब देने के लिए आपने कहा कि क्या कोई लोग बातचीत कर रहे हैं। अन्ना, आप अभी तक किसी ने ऐसा कोई मिलने के लिए नहीं आया। अरविंद जी, एक सवाल ये है मेरा कि सरकार ने अन्ना को कैद करने की कोशिश की थी, अब आपको कहीं ये नहीं लगता है कि अन्ना की कैद में इस वक्त सरकार हो गई है? मुझे ये लगता है कि हमारे देश की सारी जनता नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के बीच में ब्लॉक्ड है और पहली बार इस देश की जनता के सामने, इस देश की जनता गिड़गिड़ाती रहती है इस सरकार के सामने, भीख मांगती रहती है। 1 दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक अन्ना हजारे साहब ने सोनिया गांधी जी को, प्रधानमंत्री को ढेरों चिट्ठियां लिखी, उसका जवाब तक नहीं आया। आपको लगता है कि यह सरकार इतनी कमजोर है कि वो एक आदमी से घबरा जाएगी? वो अन्ना हजारे से नहीं घबराई, वो इन लोगों से घबराई है जो ये सारे लोग खड़े हुए हैं। और अगर सरकार लोगों से घबराती है, उसी को जनतंत्र बोलते हैं। यही सच्चा जनतंत्र है। जनतंत्र ये नहीं कि एक बार आप मंत्री बन गए और फिर लोगों को डराना चालू कर दिया। केजरीवाल जी, बड़ा सवाल सिर्फ सरकार का नहीं है, संसद भी है। अगर सरकार आपकी बात मान भी लेती है और संसद बाद में आपके जन लोकपाल को खारिज कर देती है तो क्या करेंगे आप? अगला कदम क्या होगा? संसद के अंदर सरकार की मेजॉरिटी है, वो बहुत आराम से इस बिल को चाहे तो पारित करा सकती है। अरविंद जी, मैं कोलकाता की ताजा टीवी से आया हूं। हमारे दर्शकों का एसएमएस आया है, उनकी तरफ से एक अपील है कि जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसमें जो जनगण है वो यदि घूस देना बंद कर दे तो इसमें बहुत बड़ी रुकावट आएगी। इसमें आपका क्या कहना है? और अन्ना जी यदि अपील कर दे लोगों से कि हम लोग घूस देना बंद कर दे, ये सवाल है हमारा। अन्ना जी जरूर करेंगे अपने भाषण में, मैं अभी देता हूं उनको। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब हमें दोनों चीजें करने की जरूरत है। एक ये करने की जरूरत है कि एक तरफ जनता रिश्वत देना बंद करे, एक तरफ इंसान के अंदर इंसानियत जागे, एक तरफ लोगों का शुद्धिकरण हो, लेकिन साथ साथ दूसरी तरफ सख्त कानून भी बने जिससे कि भ्रष्टाचार करने वालों को जेल जाने की और उनके सजा मिलने का भी दंड मिले। अगर हम ये सोचेंगे कि एक जमाना ऐसा आएगा जिसमें कलमाडी और राजा की आत्मा का शुद्धिकरण होगा और वो रिश्वत लेना बंद कर देंगे, हमें तब तक इंतजार करने का वो नहीं है।